नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय शंकराचार्य जी का जो कथन कल वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि भाद्रपद तिथि में यानी भाद्रपद मास में जब कोई नव निर्माण काम किया जाता है तो वो एक प्रॉब्लम रहता है, जो कि वेदों में पुराणों में इसकी व्याख्या भी उन्होंने दिया हुआ है। तो इस पर बहुत सारे लोगों का कॉल आने लगा। मैं अपने बातों को रखना चाहता हूं आप सभी के सामने। देखिए, ये बात अपने जगह पर सही है कि भाद्रपद मास में नव निर्माण कार्य नहीं करना चाहिए। ये एकदम अपने आप में सही बात है। और भाद्रपद मास कब से लग रहा है? ये 4 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और 2 सितंबर तक रहेगा। और 5 अगस्त को कृष्ण पक्ष द्वितीया रहेगी। और कृष्ण पक्ष द्वितीय को जब ये 12:15 को माननीय मोदी जी इसका पूजन करेंगे और नव निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, तो क्या वाकई में इतना बुरा समय है जैसा बताया जा रहा है? हालांकि मैं सभी जितने भी सम्मानित वर्ग के लोग हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जिन्होंने अपने अपने व्यूज़ को रखे हैं, मैं उनके मतभेद से कोई मतभेद नहीं रखना चाहता हूं, पर अपनी बात को भी मैं यहां पर रख रहा हूं। देखिए, मेरा ये मानना है कि आप सभी लोग एग्री करेंगे इस चीज़ से कि ये राम मंदिर ऐसा नहीं है कि पहली बार यहाँ पर बन रहा है। राम मंदिर का निर्माण हिंदुओं का बहुत पहले से ही बनाया हुआ था। और जब बाबर आया तो बाबरी मस्जिद वहाँ पर उस मंदिर को हटाकर उसी जगह पर बाबरी मस्जिद बनाई, जिसको पुरातत्व के लोगों ने भी वेरीफाई किया और माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया था कि राम मंदिर का वहाँ पर पहले से ही राम मंदिर था। तो जब जगह पहले से ही थी, इसका मतलब है उसका निर्माण पहले ही हो चुका था। अब हम नव निर्माण कर रहे हैं। देखिए, जब नव निर्माण करते हैं तब उसमें हम ग्रहों की वर्तमान स्थिति को देखते हैं, ना कि हम उसको पुराणों के हिसाब से भाद्रपद मास से इसको जोड़ने की कोशिश करें। साइंटिफिकली देखा जाए क्या होता है, साइंटिफिकली बारिश का मौसम होता है भाद्रपद में। जनरली बारिश का मौसम रहता है, थोड़ा मिक्स्ड मौसम रहता है, नमी रहती है, तो इसलिए वहाँ पर नव निर्माण कार्यों में बाधाएं आ जाती। इसीलिए ऋषि मुनियों ने भाद्रपद मास को चुना था कि इस मास में काम मत कीजिए। लेकिन जो ग्रहों की दशा बन रही है 5 अगस्त 2020 और दोपहर में 12:15, ये मैं डिस्प्ले में भी दिखा रहा हूँ। और इस डिस्प्ले में देखिए, ये जो मुहूर्त चुना गया अभिजीत मुहूर्त है, जो कि अपने आप में श्रेष्ठ है। दूसरी बात देखा जाए कि यहाँ पर लग्नेश जो है वो नवम स्थान पर राहु के साथ बैठा हुआ है। राहु अगर नवम स्थान पे बैठ जाए तो राहु धर्म के प्रति आपको एकदम रुझान ले आता है और शुक्र कलाकृतियों के लिए जाना जाता है। तो जब मंदिर बनेगा तो कलाकृतियों का प्रयोग किया जाएगा, उसमें बहुत छोटे छोटे मूर्तियों की स्थापना होगी चारों तरफ से। और राहु जो होता है सडनली नवम स्थान का राहु सर्वश्रेष्ठ फल देने के लिए बाध्य है। किस चीज से रिलेटेड? धर्म से रिलेटेड। और केवल इतना ही नहीं, तृतीय स्थान पे अगर आप देखिएगा तो बृहस्पति के साथ केतु की स्थिति है, उपस्थिति। और केतु बृहस्पति जब मिल जाए तो 4 गुना ज्यादा फलित हो जाते हैं। और केतु का वैसे भी अकेला तृतीय स्थान पर बैठना, तृतीय भाव में बैठना अपने आप में अच्छा रिजल्ट माना जाता है। तो केतु की भी दृष्टि नवम पे पड़ रही है, बृहस्पति की भी दृष्टि नवम पे पड़ रही है, जो कि देवगुरु बृहस्पति है। लग्नेश खुद नवम पे और राहु खुद नवम में। तो आप मुझे ये बताइए किस प्रकार से ये गणना गलत है? ये जो चीजें बनी हैं ये निश्चित रूप से किसी कुशल
एस्ट्रोलॉजर ने कैलकुलेट करके इसको बनाया है और मैं उनसे पूरे तरीके से एग्री करता हूं, ये सही टाइमिंग ली गई है। इससे भी सर्वश्रेष्ठ टाइमिंग हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं शंकराचार्य जी की बात का खंडन कर रहा हूं, इससे भी सर्वश्रेष्ठ टाइमिंग हो सकती थी। वो टाइम 5 सितंबर के बाद से 17 सितंबर के बीच में कोई टाइम हो सकता था। उस समय सारे ग्रह अपने अपने पे घर पे रहते, क्योंकि जो भूमि, वाहन और मकान का जो मालिक होता है वो क्या होता है? मंगल। लेकिन मंगल अपने घर में होता है तो सर्वश्रेष्ठ होता है। अपने मित्र और देवगुरु बृहस्पति की राशि में, यानी बृहस्पति जी ने अपने घर में बैठाया खुद साक्षात मंगल को और कहने लगे कि आप काम कीजिए, निर्माण काम कराइए। तो ऐसी अशुभ चीजें जो जितनी मीडिया में हाईलाइट की गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और लग्नेश से चतुर्थ स्थान पे सुख का मालिक सुख में बैठा है और पराक्रम का मालिक पराक्रम में बैठा हुआ है। शुक्र खुद नवम स्थान पे राहु के साथ बैठा है और मंगल जो है वो खर्चों में जाकर खर्चों को देख रहा है और छठवें घर में जाकर बैठा। छठवें घर में क्रूर प्लैनेट अच्छा रिजल्ट ही देते हैं सदा। तो यहाँ पर कुछ वैचारिक मतभेद जरूर करेगा, क्योंकि नवम स्थान पर 4 ग्रहों का प्रभाव है, इसलिए कुछ ऐसी मतभेद की कंडीशन भी डेवलप हो रही है। हालांकि मैं पूरे तरीके से एग्री करता हूँ कि ये जो टाइमिंग निकाला गया है ये अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है और इसके निर्माण से किसी प्रकार के मंदिर पूजन में, मंदिर के निर्माण में आगे जाकर कोई विपत्ति नहीं आएगी। और जाते जाते आप अपनी प्रतिक्रिया आप ज़रूर लिखिए कि आपको क्या लगता है कि क्या ये गलत समय है, और निश्चित रूप से जाते जाते जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। और यहाँ पर मैं अभी इतना ही बोलना चाहता हूँ। और 24 जुलाई का जो मैंने डेट दिया था मुंबई के लिए कि उनकी सरकार गिर जाएगी, तो वो मैं पहले जाते जाते पुनः एक बार बता दूं कि 24 जुलाई ±2 मंथ बोला था मैंने। तो -2 मंथ तो हो गया, अब +2 मंथ वाला हमें देखना है 24 जुलाई, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की स्थिति बनी है, सरकार कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है कि गिर जाए। कई बार मेरे कैलकुलेशन में 15-20 दिन का भी अंतर आ जाता है, तो मैं भी वेट करूंगा। और मैं किसी प्रकार के जो लोग निगेटिव यहाँ पर लिख रहे हैं कि भविष्यवाणी गलत है या वो होगी, अगर लिखते हैं तो मैं अभी किसी प्रकार का कोई रिप्लाई नहीं दूंगा और किसी प्रकार का कोई कमेंट भी ऑफ नहीं रहेगा मेरे वीडियो में। हालांकि कई एस्ट्रोलॉजर आजकल अपने कमेंट को ऑफ कर लेते हैं, जिससे लोगों कमेंट नहीं लिख पाते हैं और वो अपने व्यूज़ बढ़ाते रहते हैं। मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और जाते जाते मैं अभी इतना ही बोलूँगा। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एन सिन्हा। ओम नमः शिवाय।